जय हिंद दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि सामान्य विज्ञान से ले रहे हैं। सेशन वाइज हम लोग एक एक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो पहला जो पार्ट चल रहा था वो यांत्रिक से चल रहा था। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। आगे का क्वेश्चन है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी वायु दाब को बढ़ाने के लिए। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी हो जाती है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, रेलगाड़ी की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण बैंक की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। आगे का क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह? इसका आंसर हो जाएगा बी, अंदर की ओर झुक जाता है। अभी पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा था। आगे का क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्री बल के कारण। आगे का क्वेश्चन है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्र बल पानी का वजन से अधिक होता है। आगे का क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का
कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण के कारण। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेट। आगे का क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग के प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे का क्वेश्चन है, भूमि स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 24 आवर, 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आगे का क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जबकि लिफ्ट जा रही हो, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, त्वरण के साथ नीचे। आगे का क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36,000 किलोमीटर। आगे का क्वेश्चन है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आगे का क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण भाग से नजदीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, लोलक की आवृत्ति काल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। आगे का क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। आगे का क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना हो जाता है। पेंडुलम को, आगे का क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ जाएगी। आगे का क्वेश्चन है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, p²/2m। आगे का क्वेश्चन, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्थता से। आगे का क्वेश्चन है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। आगे का क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्वा के मांस में बाधा डालता है।
आगे का क्वेश्चन है, पानी के निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है और गेंद गिरती है, तो गेंद कहाँ गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके हाथ में। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे गति के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचने लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। आगे का क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। आगे का क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन कथन में है, तो कथन ए है, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्ण तेल व गर्द निकाल देते हैं और कारण अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आगे का क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहां गुरुत्व नहीं होता। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले सतह की ऊंचाई हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधी रह जाती है। आगे का क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉइज। आगे का क्वेश्चन, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज सिद्धांत पर। दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।